श्लोक क्या है? कन्या वरयते रूपम, कन्या वर के रूप को देखती है। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, माँ जिस घर में जा रही है वो घर धनवान है कि नहीं। माँ क्या देखती है कि धनवान घर है कि। पहले के जमाने में लोग कहते थे ना कि वर जो है भैया तो माता वित्तम, माँ पैसा देखती है और पिता क्या देखते हैं? कुल देखते हैं। ये कुल खानदान गड़बड़ तो नहीं है। तो माँ पहले पूछती थी कि भाई जो है, और घर के बड़े बुजुर्ग क्या पूछते थे कि लड़का खाते पीते घर का है कि कैसा है। अगर कोई भूल से कह दे कि नहीं पीते खाते घर का है तो देखो खाते पीते तक बराबर है, और थोड़े से शब्द को अपन ने ऊपर नीचे कर दे तो तहलका मचना शुरू हो जाता है। खाते पीते घर का है तब तक ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जहां इस बात की जानकारी हुई कि भैया पीते खाते घर का है, तब तो बात बन गई। तो पिता कुलम बांधवा श्रुतमिक्षन्ति। देखो आप सबको एक बात बताऊं, और बहुत जरूरी बात है, और आपके लिए तो खास जरूरी है, कुर्सी पर जो बैठे हैं उन सबके लिए। वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ गए, तब राजा बलि ने वामन भगवान को केसर स्नान कराए, चरण को केसर से धोए। अपन भी कई बार वल्लभकुल को केसर स्नान कराते हैं, है ना। वो केसर स्नान क्यों कराते हैं कि इतनी दूर से चलकर आए हैं, श्रम हो गया हो तो श्रम का निवारण हो जाता है। इसलिए आप सब यहाँ 8 दिन बैठोगे, 4-4 घंटे तक बैठते हो। अगर आपके भी हाथ पांव में दुखते हो, कुछ मत करना, घर जाओ 100-150 ग्राम केसर लेकर के पीस करके दोनों पांव में लेप कर लो। अरे एकदम सटीक, आप गोदानी जी के बाप को भी भूल जाओगे। आप तो चुपचाप जाकर के 100-150 ग्राम केसर घुटने से लेकर के जहां जहां दुखता हो लगा लो। जैसे धनिया की चटनी बना के अपन खावें, ऐसे केसर को पीस करके दोनों पांव में लगा लो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दूसरे दिन आप बोलोगे कि दर्द है ही नहीं, बुद्धू बराबर से कई बात तो नहीं। पची कोई नहीं कहे कि मैंने दुखाओ से, सब दुखावा खत्म हो जाएगा अपने आप। ये सब शास्त्र में जो विद्याएं है ना, इन विद्याओं का उपयोग करना चाहिए अपन। माता वित्तम पिता कुलम बांधवा श्रुतमिक्षन्ति। दुर्वासा जी को कहा, कहां ले जाओगे आप मेरी बिटिया को? न घर में रहने का ठिकाना है, न खुद के कोई बर्तन है, न भोजन पानी का कोई ठिकाना है, मत ले जाओ। कुछ शर्तों के साथ, कुछ संवाद के साथ। राजा जानता था कि अगर बेटी नहीं दूंगा तो जलाकर भस्म कर देंगे। दुर्वासा ऋषि जल्दी जल्दी कन्या को लेकर के आए अपनी कुटिया में। अब रहने सहने की कहीं व्यवस्था हो, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी लाना होता है। अब दुर्वासा ऋषि के मन तो बहुत ही ज्यादा विचलित और बिखरे हुए थे, और कन्या बार बार क्रोध कर रही थी। न भोजन के लिए कोई बर्तन, न शयन के लिए बिस्तर, ऐसी एक झुपड़पट्टी, और उसी के नीचे दुर्वासा मुनि बैठे रहते। उस कन्या ने दुर्वासा जी को इतना चिढ़ाया कि अंत में उस कन्या को ही दुर्वासा ने श्राप दिया, और वो जल करके भस्म हो गई। और फिर आशीर्वाद भी दिया। उसी जले हुए शरीर में से केले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, और दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया है कि कोई ऐसे भगवान नहीं है जिनके भोग में तुम नहीं जाएगी, और सभी देवताओं को केला अत्यंत प्रिय है, सभी देवी देवता केला भोग लगाते हैं। ऋषि का श्राप भी वरदान बन गया।
ये वही दुर्वासा मुनि आज पहुंचे हैं अलकापुरी के यज्ञ में। यज्ञ में पहुंचे और जैसे ही यज्ञ में आगमन हुआ, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सबने दुर्वासा जी की स्तुति की। तमागतम सवागम्य पूजयित्वा विधानतः भयभीतः परिक्रम्य कुबेरः प्रणनाम। दुर्वासा मुनि ने कुबेर जी को बुला करके कहा, कुबेर, आज तक मैं कभी किसी राजा से, किसी देवी देवता से कुछ मांगा नहीं, और राजन आज मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे कुछ मांगू। और मैंने मांगा और किसी ने मना किया तो उसकी क्या दुर्दशा होती है ये भी तुम जानते हो। और आज पहली बार मैं तुमसे याचना कर रहा हूं राजन, और मैं जो मांगू वो तुम्हें देना ही देना है। कुबेर जी ने कहा कि ठीक है महाराज, मांगिए, मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा हो मैं आपको अर्पण करूंगा। कुबेर जी ने कहा कि तुम्हारे जो नवनिधि हैं, धन का जो भंडार है, वो समस्त धन के भंडार को ला करके मुझे सौंप दो। पास में कुबेर जी के दोनों मंत्री खड़े थे, पार्श्व घंटा और चंद्रमौली नाम के दोनों मंत्री खड़े थे। दोनों मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ये संत महात्मा धन लेकर क्या करेंगे, इनको धन की क्या आवश्यकता है, इन्हें क्यों आप धन दे रहे हो? इन्हें थोड़ी मालूम है कि नवनिधि में क्या क्या है। संत महात्मा ने कभी धन न देखा, न रत्न देखा, न उपरत्न देखा, इन्हें पता कैसे चलेगा कि इसे नवनिधि कहते हैं। आप तो कुछ धन इन्हें दे करके और इन्हें विदा करिए। दुर्वासा मुनि के कान तक ये बात पहुंच गई। कुबेर ने तुरंत नवनिधि ला करके और दुर्वासा जी को अर्पण किया, लेकिन क्रोध युक्त दुर्वासा जी ने आज श्राप दिया है दोनों मंत्रियों को। दोनों मंत्रियों को श्राप दिया। कुबेर जी को आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देने के बाद नवनिधि हाथ में लेकर दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया, राजन ये नवनिधि अब तो तुम्हारे यहाँ दुगुना हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, पर ये दोनों तुम्हारे मंत्री दोनों अधम हैं, इन दोनों की दुर्गति होगी। दुर्वासा मुनि के जाने के बाद उस यज्ञ में स्वयं अजन्मा अविनाशी श्री हरि प्रकट हुए थे। श्री हरि ने वरदान दिया, चिंता मत करो, आपने सुंदर कार्य किए हैं, इसलिए भले आपकी अधोगति होगी लेकिन आपका उद्धार करने के लिए स्वयं मैं आऊंगा। और बोलकर भगवान अपने लोक में गए। दोनों को गजग्राह योनि की प्राप्ति हुई है और वो ग्रह बनकर के, घड़ियाल बनकर के उसी गोमती नदी में निवास करता था। भगवान के दूसरे पार्षद गजेंद्र के रूप में उस नदी में स्नान करने को गए हैं और नदी में स्नान करने के क्रम में ग्रह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया है। पांव पकड़ने के बाद स्वयं अजन्मा अविनाशी भगवान आकर के कई हजार वर्षों तक युद्ध चलने के बाद भगवान उस गोमती नदी के पास पहुंचे और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उद्धार किया है। उसी सुदर्शन के चक्र के स्पर्श से पूरा तीर्थ चक्र तीर्थ बन गया और चारों तरफ गोमती चक्र बिखर गए। भगवान के कई सारे स्वरूप भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होने लग गए। ये गोमती नदी की महिमा का वर्णन है राजन। ताभ्याम शापम मुनिर्दत्त्वा निधिं नीत्वा कुबेरतः वरं ददौ पुनस्तस्मै दुर्वासा दुर्लभं तरम्। और
और वहां से आगे के तीर्थों का वर्णन प्रारंभ होता है। फिर जो है शंखोद्धार तीर्थ है द्वारकापुरी में। एक त्रित मुनि थे। त्रित मुनि पूजन में रोज शंख बजाया करते थे। त्रित मुनि के सेवक ने शंख की चोरी कर ली। मुनि ने श्राप दिया, वो शंख बन करके उस सरोवर में रहते थे। भगवान ने उसका उद्धार किया। उस तीर्थ का नाम है शंखोद्धार तीर्थ। उस तीर्थ में स्नान करने की बड़ी महिमा है। और शंखोद्धार तीर्थ का वर्णन करने के बाद श्री नारद जी प्रभास, सरस्वती, बोधि, पीपल और गोमती सिंधु संगम का महत्व वर्णन कर रहे हैं। गोमती नदी का सागर के साथ जो संगम है उसकी कथा श्रवण कराएंगे। उससे पूर्व नारद जी कहते हैं कि प्रभासस्यापि माहात्म्यं शृणु राजन् महामते सर्व पापहरं पुण्यं तेजसां वर्धनं परम्। कि महाराज दक्ष के 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से चंद्रमा अपनी एक भी पत्नी को पसंद नहीं करता था। दोनों ही पति के सुख से वंचित थी। पति के द्वारा 27 कन्या सम्मानित नहीं थी। उन 27 कन्याओं का नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रेवती, जो ये 27 नक्षत्र हैं। ये चंद्रमा की ही 27 धर्मपत्नी है। चंद्रमा इनकी ओर कभी देखता तक नहीं, इनकी ओर दृष्टि तक नहीं करता। दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरी पुत्री का उपहास हो रहा है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया है, जाओ तुम्हें राज यक्षमा रोग हो जाए और दिन दिन तुम्हारे शरीर नष्ट हो जाएंगे। श्राप देने के बाद चंद्रमा रोग से ग्रसित हुआ और वहां से चंद्रमा पहुंचा है प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पे जा करके भगवान शिव के पूजन में तत्पर हुआ है। त्र्यंबकं ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। और चंद्रमा को वरदान देने के लिए और भूतकाल में भगवान विष्णु इस भूमि पे अपनी लीला करेंगे। उस लीला का स्मरण करके श्री कृष्ण दर्शन के लिए आज चंद्रमा को आशीर्वाद देने के निमित्त प्रभास क्षेत्र में भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। बोलिए सोमनाथ महाराज की जय। भगवान सोमनाथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने चंद्रमा को वरदान दिया है 15 दिन तक तुम क्षय रोग से ग्रसित रहोगे और 15 दिनों तक तुम्हारी वृद्धि होगी। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्। भगवान शिव को प्रणाम किया चंद्रमा ने। भगवान शिव परम वैष्णव भाव से प्रभास क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं ताकि बाद में श्री कृष्ण दर्शन कर सके, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण लीला रस का पान कर सके। श्री कृष्ण रस को पीने के लिए
भगवान महादेव प्रभास क्षेत्र में उत्पन्न हुए। वहीं पे त्रिवेणी संगम भी है। वहीं पे उसी क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने नारद जी को भागवत धर्म का भी उपदेश दिया है। भागवत की महिमा का वर्णन भगवान ने उद्धव जी को करके और बताया है, हे उद्धव, अब मैं नित्य भागवत में विराजमान रहूंगा। और भागवत धर्म का उपदेश करने के बाद गोमती नदी और सिंधु के संगम की कथा बड़ी अद्भुत है। हस्तिनापुर में एक बनिया रहता था। देखो, अपन सभी बनिया का अर्थ उस समय ये हुआ करता था जो बनिक होते हैं। ऐसे आप सत्यनारायण की कथा सुने कि नहीं सुने आपने? उस कथा में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। उसमें भी बनिए की, साधु और व्यापार की ही कथा ज्यादा है। घटना वाराणसी की ही है। बनारस में पंडित जी थे। संध्या काल का समय था। कोई सेठ आए गुरुकुल में और सेठ ने कहा कि भाई, हमको सत्यनारायण की कथा सुनने की इच्छा है। कोई पंडित जी हो तो मेरे साथ चलिए। एक नौजवान युवक ब्राह्मण तैयार हुआ। पुस्तक उसके पास थी नहीं, तो किसी पंडित जी से जीर्ण शीर्ण प्राचीन पुस्तक लेकर के यजमान की गाड़ी में बैठ गया और यजमान की गाड़ी में बैठ करके यजमान की गाड़ी चलने लग गई। उस समय यूपी का माहौल भी इतना बढ़िया नहीं था। अब गाड़ी पूरे शहर को क्रॉस करती चली गई। अब पंडित जी के मन में खलबली मच रही थी कि ये सेठ मुझे ले कहां जा रहा है। पूरा शहर बीत गया, पूरे गांव निकल गए। अब जंगल और गंगा जी का तट और जंगल के रास्ते से गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल अंधेरा होने की तैयारी। ब्राह्मण बालक घबरा करके सेठ को पूछा कि सेठ जी, पूरा गांव, पूरा शहर निकल गया, आप मुझे ले कहां जा रहे हो? बोले, सत्यनारायण की कथा करवाने। बोले, कहां पे? बोले, मैंने एक प्लॉट लिया, उसी प्लॉट में कथा होगी। गांव में प्लॉट लिया, जंगल में ही है। बोले, प्लॉट में कौन कथा सुनने आएगा? तो 50 भाड़े के लोग बुलवाए हैं। उसको लगा कि भैया कोई राजनीति की सभा थोड़ी है कि भाड़े पे लोग बुलाने पड़ते हैं। हम बड़ी कथा होती है तो जरूर ट्रक, बस और खाने की व्यवस्था रहती है तो लोग आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया ये कहां ले जा रहे हैं? प्लॉट में पहुंचे, देखा कि कुछ तखत चौकी रखे हैं, 10-15 उस पे दरी बिछा करके। लाइट की कोई व्यवस्था थी नहीं, लालटेन का समय था, वो फानस 10-15 लालटेन। कुछ लोग बैठे थे, हरि संकीर्तन कर रहे थे। पंडित जी पहुंचे, कथा शुरू हुई। कथा शुरू होने के बाद समाप्त भी हो गई। पंडित जी ने आरती करवाई, बोले प्रसाद वितरण करो। बोले कथा पूरी हो गई। यजमान ने पूछा, बोले आरती के पहले ही कथा पूरी हो गई। बोले कथा पूरी, पर वो दोनों छोरी तो आई नहीं कथा में। बोले दोनों छोरी कौन सी? बोले वही लीलावती कलावती। ये दोनों बहुत प्रख्यात हैं, आप ऐसा मत समझो, पूरी दुनिया जानती इन दोनों को। बोले लीलावती कलावती क्यों नहीं आई? बोले वो पूछना पड़ेगा। अब भैया रात्रि का समय, मधुर मधुर ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी रात, यंग ब्राह्मण, हॉस्टल में रहने वाला जीव, पुस्तक भी प्राचीन थी। उसने कहा तुम प्रसाद वितरण करो, मैं पूछता हूं कि लीलावती कलावती क्यों नहीं आई।
उसने अपनी पुस्तक को पलटना शुरू किया। कथा सुनाते समय लोग जब सो रहे थे तब ब्राह्मण देवता को भी थोड़ी सी झिपकी आ गई थी। जैसे आप सब नहीं सोते थे रोज, आज तो मैंने आपको सोने का मौका नहीं दिया, तुरंत कीर्तन ले लिए कि भाई नींद ना आवे। तो यजमान झपकी ले रहे थे तो ब्राह्मण देवता ने भी थोड़ी सी झपकी ली, और झपकी ली, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पुस्तक पुराना, उसमें लीलावती कलावती वाला प्रसंग कहीं उड़ गया खेत में। ब्राह्मण ने देखा कि ये तो गलती मेरी है, और ये सेठ पूछ रहा है कि लीलावती कलावती आई क्यों नहीं। प्रसाद वितरण करने के बाद फिर यजमान आए, पंडित जी को पूछा पता चला दोनों छोरियां कहां गई? बोले पता चल गया। बोले क्या पता चला? बोला देख, वो बहुत बड़े घर की बहुरानी बेटी है, बड़े महलों में रहने वाली घर की बहू बेटी है, ऐसे खाली प्लॉट में और गांव देहात की कथा में वो नहीं आती। अब तुम अपने घर पे रखना, वहां बुलाऊंगा जरूर आएगी। अब तुम लालटेन की रोशनी में खेत में देर रात उसे बुलाओ तो कैसे आएगी? मैंने बोला पंडित ने अगली कथा भी सेट कर ली। अब वो फिक्स हो गया कि भाई अगली कथा में लीलावती कलावती आएगी, और अपनी गलती को भी दबा दिया। आज हम भोजन देने गए तो भाभी बोली कि भाई हम सब झपकी लेकर के आते हैं। मैंने बोला देखो 2 बज गए, अब मेरे झपकी का समय है, कहीं कथा में मुझे झपकी आई तो पता नहीं कई कलावती छूट जाएंगी। इसमें भी तो बहुत सारी लीलावती कलावती है। भागवत जी हो गए तो उसकी कथा फिक्स है, यहां से यहां।